देखो भाई, इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, गर्व जरूर करना चाहिए। इन दोनों बातों में उतना ही अंतर है जितना बाबर आजम और विराट कोहली में। विराट को जहां खुद पर नाज है, गर्व है, वहीं बाबर आजम द घंटे का किंग, उनको खुद पर घमंड है कि वो विराट से बेहतर है। पर इनके दिमाग में घमंड घुसा कहां से? कान से या फिर आज फिर न चाहते हुए मुझे पाकिस्तान की लेनी पड़ेगी क्योंकि ये देने से बाज ही नहीं आ रहे हैं। पीएसएल तो पीएसएल, इनके खिलाड़ियों ने तो सबसे बड़ा एल लगाया हुआ है, जिसमें इस वक्त सबसे ज्यादा गरियाए जा रहे हैं घंटे के किंग जिम्बाबर। अरे हेंजी करने से नहीं होगा बाबर, क्योंकि तुम्हारा मुल्क ही तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है, जहां वैसे भी क्रिकेट से ज्यादा सर्कस ही चलता रहता है। हाँ, कल पीएसएल में बाबर ने 51 गेंदों में 87 बना दिए, लेकिन ये बाबर से ज्यादा उस पत्रकार के नाम जाता है इसका क्रेडिट जिसने कल बाबर को गुस्सा दिला दिया। बॉस सही पकड़े हैं। घंटे के किंग बाबर आजम का घमंड इन दिनों 7वें आसमान पर, और कल 87 रनों की पारी के बाद तो बंदा अलग ही लेवल पर अपना सीना ठोक रहा होगा, क्योंकि अब तो उन्हें लग रहा होगा कि न सिर्फ वो दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज है, बल्कि मैच से पहले उन्होंने कबूतर उड़ाकर बहुत बड़ा तीर मारा है। गो कबूतर गो। दुनिया में शांति लाने के क्रेडिट में उड़ाया गया कबूतर ठीक से उड़ा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान का शांति लाने का ढोंग बेनकाब हो गया। अब उन पर पूरी दुनिया हंस रही है, पर उधर मौलाना मोहम्मद रिजवान लगे हुए हैं ड्रेसिंग रूम में धर्म का प्रचार करने में। इसके अलावा भी एक सनसनीखेज कांड गोल गोल घूम रहा है, जिसे सुनकर आप कहेंगे, क्या कहेंगे, ये भगवान क्या जुल्म है। पर इससे पहले कि पाकिस्तान की सुझाई जाए, बात कर लेते हैं कल हुए आईपीएल के मैच की। और क्या मुकाबला हुआ है भाई साहब। लखनऊ ने लास्ट बॉल तक मैच को खींचा और एक हारा हुआ मैच चौधरी साहब ने जितवा दिया और गोयनका साहब को खुश करवा दिया। जी हाँ, लखनऊ जीत गई है कल का मैच, और कोलकाता एक नेल बाइटिंग मैच में हार गई है। जीतने के चांस तो कलकत्ता के ही थे। जिस तरीके से कलकत्ता की शुरुआत हुई थी और कलकत्ता की बॉलिंग की शुरुआत हुई थी, लग ही नहीं रहा था कि लखनऊ ये मैच जीत पाएगी, लेकिन मुकुल चौधरी ने जो खेली है इनिंग, भाई साहब आने वाली इंडियन क्रिकेट का सितारा हो गया। ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्या सिचुएशन से मैच निकाल के ले गया, गोयनका साहब को खुशी दिला दी। इसके ऊपर डिटेल में बात की हमने अपने नोपो चैनल पर, जाकर जरूर देखना। मैच का पूरा हालचाल और बवाल आपको उस चैनल पर मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर वापस आते हैं, बाबर आजम की कुटाई की बात करते हैं। तो भाई, पैजामा सलवार लीग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जहां बाबर आजम गए, तभी एक रिपोर्टर ने इनसे इतना पूछ लिया कि बाबर भाई, विराट कोहली तो लगभग हर मैच फिनिश करते हैं, आप में वो फिनिशिंग एबिलिटी कब आएगी? बस इतना सुनना था कि टुक टुक किंग बाबर आजम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनने गुस्से में रिपोर्टर को टोकते हुए कहा, अरे भाई, गुस्सा किस बात का, रिपोर्टर ने तो बस आईना दिखाया। उस रिपोर्टर को बस इतना कहना चाहिए था कि सर तुलना करना छोड़िए, लेकिन ना, बाबर को लगता है कि वो सच में विराट कोहली के बराबर हैं, और बराबर क्या है, बेटर हैं। इसीलिए उन्होंने ताव में आकर कहा कि खत्म करते हैं, समझे? खत्म कर दें आप जिस वजह से सवाल कर रहे हैं, आप छोड़ दें उसको। फिनिश काफ़ी मैचेस किए हैं, या आपको लगता है कि मैंने फिनिश नहीं किए? मैंने बहुत मैच फिनिश किए हैं। बस बाबर ने जैसे ही अपनी कम अकल की नुमाइश की, सोशल मीडिया पर लोग मजे लेने में जुट गए। कोई कह रहा है कि भाई, इसने पाकिस्तान की क्रिकेट फिनिश कर दी, और क्या करे बंदा है। कोई बोला ही इज द बेस्ट फिनिशर इन द वर्ल्ड हु फिनिश हिज ओन टीम। बाबर ने पिछले मैच में 37 गेंदों में 43 बनाए थे। टी20 क्रिकेट में ओपनर के तौर पर 100 और 110 का स्ट्राइक रेट रखकर आप मैच तो नहीं, टीम को जरूर फिनिश कर देंगे बाबर मियां। नकवी साहब कहते हैं कि पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग है, और वहां का सबसे बड़ा खिलाड़ी 126 के स्ट्राइक रेट पर खेल रहा है। बताओ, 10 चौके और सिर्फ 1 छक्का लगा रहे हैं। ये तो टट्टी है। पर कल बाबर का बल्ला चला, रन बने, और अपनी टीम के लिए उन्होंने 2 छक्का भी लगाया और विराट लेवल की बल्लेबाजी की। पर एक बात जान लो बाबर, तुम अकेले ऐसे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हो जिनको स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेकर स्ट्राइक देने से इनकार कर दिया था। ऐसा कोई कभी विराट के साथ नहीं कर सकता। जो बाबर आजम 10 मैच में 1 बार करता है, वही काम विराट 10 मैच में 8 बार करते हैं। इसलिए तुलना करने से पहले जरा अपना और विराट का रिकॉर्ड भी देख लो, और फिर चुल्लू भर पानी लेकर उसमें अपनी नाक डाल लिया करो, समझे? एक तरफ बाबर का भिंडी रोना है, तो दूसरी तरफ उनका जोड़ीदार मोहम्मद रिजवान अलग ही लेवल का बकर किए जा रहा है। अल्लाह ने अगले 3-4 मैच जिता दिए सीधे क्वालीफायर के फाइनल जीता, चैंपियन बने। भाई साहब, विदेशी खिलाड़ियों को उर्दू में लेक्चर दे रही है। जिन लोगों को उर्दू का यूं भी समझ नहीं आता, उन्हें ये बता रहे हैं कि पीएसएल में अल्लाह हमें मैच जीतने और चैंपियन बनने में मदद करते हैं। अरे मौलवी साहब, मेरा बस एक छोटा सा सवाल है, क्या ये मदद सिर्फ पीएसएल में आती है क्या? हेलो, वर्ल्ड कप में जब इंडिया के सामने आपकी टीम होती है, तब ये मदद कहाँ चली जाती है? तब क्यों आपकी टीम एक भी मैच नहीं जीत पाती? बोलो मतलब इनके यहाँ खेल कम सर्कस ज्यादा चलता है दोस्तों, जिसकी वजह से कैलेंडर पर ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें ये ट्रोल ना होते हों। क्रिकेट से लेकर वॉर तक हर तरफ पाक का पाखंड ही पाखंड है। और असली पाखंड तो अब आपको बताएंगे, जो बेहद ही शॉकिंग है। हालांकि इस बात की अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पाई है, मगर इसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, जो कराची किंग्स के कप्तान हैं, वो पीएसएल को बीच में छोड़कर ऑस्ट्रेलिया लौट गए। ये सब जानते हैं, ठीक है। वार्नर ने कहा कि उनको अपनी फैमिली से मिलना है, लेकिन जैसे ही वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, उन्हें ड्रंक ड्राइविंग के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी आप जानते होंगे। मगर क्या आप ये जानते हैं कि इसके पीछे कांड क्या है, इसके पीछे साजिश क्या है? हेलो, नहीं। तो सुनो, मैं आपको बताता हूँ।
अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से ये बात सामने आ रही है कि वार्नर ने ये सब जानबूझकर किया और जानबूझकर एक प्लानिंग की ताकि उन्हें फिर कभी पीएसएल खेलने पाकिस्तान न जाना पड़े। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और ऐसा वार्नर ने इसलिए किया क्योंकि बोला जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान लगातार वार्नर पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे थे। कहा जा रहा है कि रिजवान वार्नर को ड्रेसिंग रूम में भी पकड़ लेते थे और होटल में उनके कमरे में जाकर उन्हें धर्म के बेनिफिट समझाते थे। रिजवान ने तो यहां तक कह दिया कि अगर तुम मेरा धर्म अपना लो तो मैं तुम्हें पाकिस्तान का हेड कोच बनवा दूंगा। बताइए कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब बोला जा रहा है कि वार्नर जो पहले से बहुत ज्यादा प्रेशर में थे, हार के बोझ से दबे हुए थे, उनके लिए ये रिजवान मौलवी साहब का प्रेशर बर्दाश्त से बाहर हो गया। वार्नर ने सोचा कि अपने देश वापस जाकर वहां गिरफ्तार होना बेहतर है पाकिस्तान वापस जाने से। इसीलिए ये बोला जा रहा है कि शायद उन्होंने ये ड्रंक एंड ड्राइविंग वाला सीन रचा ताकि उन्हें फिर कभी पाकिस्तान का चेहरा न देखना पड़े। बताइए। और इस समय बाबर और रिजवान सबसे बड़े जोकर बने हुए हैं। इस पूरे मैटर पर आपको कुछ कहना है? बाबर रिजवान को कुछ कहना है? पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ कहना है? डेविड वार्नर वाले इंसिडेंट पर आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे क्रिको पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।